कक्षा 5 में गणित के अंतर्गत कोण के बारे में आज हम सीखेंगे। कोण होता क्या है, इसको किस यंत्र से नापते हैं और कैसे नापते हैं, इसकी इकाई क्या है, मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं या किलोग्राम, किस में नापते हैं, ये भी देखेंगे और किस यंत्र से नापते हैं ये भी देखते हैं। सबसे पहले कोण क्या होता है यानी एंगल बात करते हैं। एक एक्टिविटी से समझते हैं कि कोण होता क्या है, सीधी परिभाषा नहीं। यहाँ पर दो किरणें दी हुई हैं। अभी तक हमने रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जाना है। यहाँ पर दो किरणें हैं, किरणों में एक तरफ तीर का निशान है, एक तरफ खाली केवल इसी तरीके की लाइन होती है। यहाँ पर देखते हैं कि इन किरणों के मध्य में, बीच में कोई हटाव नहीं है। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी यहाँ रह रही है, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी कहीं भी चले जाएं, इन किरणों के बीच में कोई हटाव नहीं है, यानी हटाव जीरो है। लेकिन इन किरणों के बीच जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये दूर हटती जाती हैं, हम ये कह सकते हैं कि हटाव है। इन किरणों के बीच हटाव है, इन किरणों के भी बीच हटाव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये हटाव बढ़ता जाता है, ये दूर हटती जाती है, मतलब इसमें भी हटाव है। इसके बाद एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, देखें तो इसमें भी हटाव है। इसमें हटाव कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है और इसमें उससे भी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है, इसमें हटाव जीरो है, इसमें हटाव है, दूर हट रही हूँ। इसमें और ज्यादा हो रहा है हटाव, इसमें इससे भी ज्यादा हो रहा है। वास्तव में इस हटाव को ही हम कोण कहते हैं। यानी अगर देखें तो ये तो मालूम है इसमें हटाव है नहीं, यानी जीरो हटाव है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हम इस हटाव को नापें कैसे, कितना कम है, किसमें कितना ज्यादा है। इसमें कम तो है लेकिन कितना कम है हम कैसे बताएंगे। तो निश्चित रूप से हमें एक इकाई देखनी पड़ेगी जिससे नाप के हम इस हटाव को बता पाए कि इसका हटाव इतना है, इसका इतना है और इतना कम ज्यादा है। देखते हैं ये हटाव कैसे नापते हैं, किस यंत्र से नापा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा हटाव है यानी कोण है, हटाव को ही कोण कहते हैं। जो कोण है हमारा, वो रेखाओं के मध्य हो सकता है, रेखाखंडों, किरणों के मध्य हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ किरणें हमने लिए हैं, लेकिन रेखाओं और रेखाखंडों के बीच में भी हटाव हो सकता है। वास्तव में रेखा का एक विशेष भाग किरण है और उसका भी एक विशेष भाग जो है रेखाखंड है। इसलिए जब हम कोण की बात करते हैं तो तीनों की बात करेंगे। अब हम आते हैं हटाव को किस से नापते हैं। इसके लिए एक विशेष यंत्र है जिसे हम चांदा कहते हैं, प्रोट्रैक्टर। इसके इसको हम समझते हैं कैसे नापते हैं, और इसके जो लाइनें बहुत सारी बनी है उसमें काम की कितनी लाइनें हैं, कौन सा बिंदु बहुत काम का है जिसे हमें देखना है, और उसको ही यूज करते हैं नापने के लिए और कोण बनाने के लिए भी। बात कर लेते हैं यहाँ पर चांदा में बहुत सारी वैसे लाइनें हैं, लेकिन एक लाइन खास है जो सबसे नीचे जीरो से जीरो पर मिली हुई है, लाल रंग से हमने इसे किया है। तो ये हमारी है बेस लाइन, यानी आधार रेखा। जिस कोण को नापना होता है उस कोण की जो आधार लाइन होती है, आगे हम देखेंगे कोण की भी आधार लाइन होती है, उसको इस बेस लाइन यानी आधार लाइन को बेस लाइन के ऊपर रखते हैं। जैसे ये कोण है तो इसकी ये आधार लाइन है, तो हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से रखेंगे कि ये जो बेस लाइन, ये लाल रंग की लाइन है, वो ठीक इसके ऊपर आ जाए और
ये जो एक लाइन दिखाई पड़ रही है 90 वाली ऐसी, और ये इस तरीके से दिखाई पड़ रही है लाल, ये दोनों लाइनें जहाँ पे काट रही हैं वहां पर एक बिंदु है, नीले कलर से दिखाया है हमने। इसको हम कहते हैं शीर्ष। जिस कोण को नापना है उसे उसका भी एक शीर्ष होता है कोण का, और इस शीर्ष को जो बिंदु है बीच में, इसको हम ठीक इसके ऊपर रखते हैं, और जो बेस लाइन है वो इसके बेस लाइन के ऊपर रखते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो हमारा ये भुजा है, ये यहाँ पर किस संख्या, कितनी माप की है। जैसे यहाँ से जीरो इधर से भी बने हैं और इधर से भी बने हैं। तो वास्तव में दो दिशाओं में कोण हो सकता है, हम इधर से कोण बनाएं या फिर इधर से बनाएं। तो इधर से अगर गिनते हैं तो जीरो वाले इधर से गिन लेते हैं, और अगर इधर से बनाते हैं तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। मोस्टली ज्यादातर जो है कोण हम इधर से ही बनाते हैं, ये धनात्मक कोण होता है, बाकी दूसरा जो उल्टा बनाते हैं वो ऋणात्मक है। फिलहाल हम इधर से ही गिनेंगे। तो आगे हम देखते हैं कोण के कितने भाग हैं, और उसमें जितने भाग हैं वो चांदा में भी उतने ही भाग हैं, वही पॉइंट है, और वो उनसे मिलाने पड़ते हैं। फिर देखना पड़ता है कितने डिग्री या अंश का कोण बना है। वास्तव में देखा जाए तो इकाई की बात अभी हमने नहीं की, अभी हमने ये देखा है कि चांदा से नापते हैं, और ये जो नंबर बने हुए हैं 0 से लेकर 180 तक, ये वास्तव में क्या है? अंश, जिन्हें हम डिग्री इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले हम नामकरण कर लेते हैं, नाम कैसे लिखते हैं इनके, पढ़ते कैसे हैं, और जो नाम पढ़े जा रहे हैं उसका क्या मतलब है, कौन सा कोण होगा, हम ये देख लेंगे। अभी तक तो हमने चांदा के बारे में और इसके भाग के बारे में बात की है। कौन से इसके पॉइंट मुख्य मुख्य हैं, इसमें बेस लाइन थी और एक शीर्ष बिंदु था, जो 90 डिग्री वाली ये जो लाइन है ये और आधार लाइन को काट रहा है पॉइंट, वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं नामकरण की। ये कोण जो है हमारा, उसमें एक पॉइंट होता है शीर्ष, वर्टेक्स इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारा कोण बना हुआ है, ये शीर्ष है इसका और ये आधार लाइन है। आधार लाइन ये भी हो सकती है, दो लाइनों में से एक लाइन आधार लाइन है होती है, और एक भुजा कह देते हैं। होती दोनों भुजाएं ही है, लेकिन एक कुछ सुविधा के लिए आधार रेखा या आधार बेस लाइन कह देते हैं, और जो बची हुई है एक लाइन, एक रेखा, उसको हम भुजा सुविधा के लिए कहते हैं। वैसे दोनों भुजाएं हैं, एक शीर्ष है। कोण का जो नामकरण करते हैं, एक अक्षर से हो सकता है और तीन अक्षरों से भी हो सकता है। एक अक्षर जो है अगर नामकरण करते हैं तो हम सिर्फ शीर्ष का नाम लिखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कोण का एक चिन्ह भी होता है, अगर ये लगा देंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा कोण। जैसे हमने ये चिन्ह लगाया और यहाँ पर ये लिख दिया है बी, इसका अर्थ ये है कि कोण बी, कोण बी की बात कर रहे हैं इसकी। मोस्टली देखा जाता है कि अब हम देखें यहाँ पर कोण तो दो बन रहे हैं, एक तो ये हटाव है, दूसरा है कि ये भी हटाव है। तो अगर अतिरिक्त रूप से जानकारी नहीं है तो न्यून कोण जो बन रहा है वो ही मान लेते हैं। अगर बृहद कोण कहेंगे, इसके बारे में बताएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बृहद कोण भी। वैसे हमने एक अक्षर से नाम देखा है यहाँ पर, लेकिन तीन अक्षर से नाम अच्छा माना जाता है, और ये पूरी जानकारी भी देता है। उसमें ये लिखना नहीं पड़ता है कि बृहद कोण है या फिर न्यून कोण है क्या है, उसमें कोण पढ़ते ही खुद बताता है कि यही कोण होगा। तीन अक्षरों से नाम क्या होता है, शीर्ष बीच में रखने चाहिए, बाद में यहाँ से शुरू करो जो भी पॉइंट मिल जाए। जैसे इसके दो नाम हो सकते हैं तीन अक्षरों वाले, कोण ए बी सी,
ध्यान ये रखना है कि शीर्ष बीच में आना चाहिए। कोण ए, बी और सी, तीन वाला ज्यादा स्पष्ट है कि ये कोण है। अगर इसमें भी हम ये वाला कोण करेंगे तब भी ए बी सी ही आएगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि बृहद कोण है, लेकिन फिर भी तीन वाला नाम ज्यादा स्पष्ट होता है। इसे सी बी ए बी इसका नाम दे सकते हैं। इसमें भी न्यून कोण है तो हम नहीं लिखते ज्यादातर, लेकिन बृहद कोण है तो हमें लिखना होगा कि बृहद कोण है। ये कोण बी की बात करेंगे तो तीन अक्षरों से और एक अक्षर से हमने कोणों का नामकरण देखा है। कोण का चिन्ह देखा है कि हम इस तरीके से लगा देते हैं कोण का चिन्ह, फिर हमें लिखना नहीं पड़ता है, नहीं तो हम लिखेंगे इस तरीके से कोण ए बी सी, ये लिखना ना पड़े इसलिए हम केवल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गणित में वैसे भी चिन्हों का ज्यादा प्रयोग होता है, लिखा कम जाता है। तो इस चिन्ह को देख लें। आगे हम देखते हैं, हमने शीर्ष, आधार रेखा और नामकरण देखा है। ये शीर्ष है इसका कोण का, ये आधार रेखा है और ये इसकी भुजा है तो दोनों भुजाएं, लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको आधार रेखा एक को मान लिया है। विभिन्न आकृतियों में कोणों के नाम हम देखेंगे। ये देखिए त्रिभुज है, हम ये कोण देखना चाहते हैं तो इसका नाम लिखेंगे कोण ए बी सी। ये कोण जो है हमारा कोण ए बी सी या कोण सी बी ए, इसका नाम हो जाएगा सी बी ए। और कोण बी भी हो सकता है, तब हमें लिखना पड़ेगा कि अंतः कोण है। तो ये भी कोण है और ये कोण है। हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस त्रिभुज में तीन कोण है, अंतः कोण। अगर एक एक से नाम देना चाहें तो एक एक अक्षर से कोण बी, कोण ए, कोण सी देंगे। हम यहाँ त्रिभुज में कोणों की पहचान कर रहे हैं, उनका नाम दे रहे हैं और कोणों के नाम से त्रिभुज के कोण पहचान भी रहे हैं। जैसे हमने कहा कोण ए बी सी 60 डिग्री है, तो हमें ये भी आना चाहिए कि हम इसमें पहचाने और ये देखें कौन सा कोण 60 डिग्री 60 अंश का है। तो निश्चित रूप से कोण एबीसी बराबर 60 अंश है। अंश की आगे देखेंगे कैसे निरूपित करते हैं, फिलहाल हमने यहाँ कर भी दिया है। यहाँ पर देखें तो जैसे कोण का चिन्ह हम बता चुके हैं, कोण एस एम आर है, तो कोण एस एम आर इसकी बात कर रहे हैं। कोण पी क्यू एस है तो हम इसकी बात करेंगे। कोण आर एस एम, ये कोण आर एस क्यू है तो हम इसकी बात करते हैं। तो किसी आकृति में जो नाम लिखे हुए हैं उसके आधार पर उन कोणों को हमें पहचानना आना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कि कोण का जो हमारा इकाई है डिग्री या अंश, जिसे हिंदी में अंश इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, उसका निरूपण कैसे करते हैं। जितने डिग्री का कोण है वो हम पहले यहाँ लिखते हैं, फिर जो ये छोटी सी बिंदी ऊपर की तरफ खाली रूप में रखते हैं तो अंश का निशान है ये। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 अंश या 90 अंश। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिग्री, नहीं तो अंश। 360 ये जो है अंश का निशान है, इसे हटा के पढ़ेंगे ये 360 अंश, 90 अंश। आगे हम ये भी देखेंगे कि जैसे मीटर की छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर, जैसे ये एक मीटर है मानिए, तो इसमें छोटे छोटे ये सेंटीमीटर होते हैं 100 की संख्या में, और सेंटीमीटर भी मिलीमीटर में होता है। वैसे ही डिग्री के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब ये अंश है, इसका छोटा अगर टुकड़ा करेंगे तो यहाँ पर जो है एक जो मीटर था
उसके टुकड़े किए सेंटीमीटर हुए, तो इसके भी होते हैं टुकड़े। अंश जो होता है, एक अंश का और छोटा टुकड़ा करें तो 60 टुकड़े इसके होते हैं। उस एक टुकड़े को हम कहते हैं मिनट। और एक जो मिनट होता है, ये हम यहाँ अतिरिक्त देख रहे हैं, वैसे ये कोर्स में नहीं है। एक मिनट को फिर से अगर 60 टुकड़ों में करें तो एक सेकंड हो जाता है। और इनके भी अलग अलग निशान हैं। सिंगल अगर डैश करेंगे तो मिनट हो जाएगा, डबल डैश कर देंगे ये इस तरीके से तो सेकंड कहलाएगा। ये आगे की बात है और देखेंगे हम। फिलहाल हमने देखा है कि अंश क्या है, कोण की इकाई है, और कैसे नापते हैं ये भी हम देख रहे हैं। फिर से हम चांदा निकालते हैं और देखते हैं कि ये लाइन इस तरीके से है, तो ये जो कोण बना हुआ है ये वास्तव में 10 डिग्री का है, 10 अंश का है। अगर हम यहाँ से इसको मिला दें ये, तो ये लाइन जो जा रही है ये 30 अंश की है। अगर हम 31-32 अंश लेना चाहें तो यहाँ से ये बिंदु जो है इन्हें पड़ेंगी। 31, 32, 33, 34, 35 अंश का कोण है। हम अगर इससे इसे मिलाते हैं तो ये जो कोण बनेगा वो 35 डिग्री का, 35 अंश का बनेगा। और ये 40 का होगा। ध्यान रहे, हम जब इधर से घूम रहे हैं तो ये पढ़ेंगे, ये वाली लाइन नहीं देखेंगे। ये जो पैमाना बना हुआ है इसे पढ़ के जाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये वाली लाइन बन के आएगी और ये ऊपर तक हमारी ये लाइन जाएगी इस तरीके से। और जब हम इधर से कोण बनाएंगे तो हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे। जैसे ये 0 डिग्री का इधर से अगर बनाएंगे तो यहाँ 10 डिग्री का बनाएंगे तो यहाँ से पढ़ के जाएंगे। फिर ये वाला स्ट्रिप पढ़ेंगे हमारी, ये छोड़ देंगे फिर नीचे वाली। अब हम देखेंगे कि विशेष कोणों के विशेष मान हमने निर्धारित कर। विशेष कोणों के विशेष मान तो हम देख लेते हैं। पहचान मोटी मोटी 3 कोणों के ही हम कर लेते हैं। 90 डिग्री, 90 अंश का कोण ये बना हुआ है, इसकी पहचान कर लें। कोना बिल्कुल चौकोर टाइप का होता है। और दूसरा है 180 डिग्री। ये कोण जो है, एक इधर जा रही है किरण, एक इधर जा रही, ठीक विपरीत दिशा में। और ये 180 अंश का कोण बना है। इन कोणों की पहचान कर ले, ये 90 अंश का कोण है। इनके अलग अलग नाम हैं, आगे हम और भी देख लेते हैं। एक ये कोण है 360 डिग्री। ये क्या है कि दो लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, दो किरणें दिखाई पड़ रही हैं, एक सफेद एक लाल। निश्चित रूप से ये किरण घूम के एक चक्कर लगा के वापस यहीं आ गई। 360 डिग्री यानी 360 अंश का ये कोण है। अब हम इनके नाम अलग से देखते हैं। पहला है 90 डिग्री से जितने भी कोण कम होंगे, चाहे वो कितने भी बन जाए, 90 से कितना भी कम हो, लेकिन कम होना चाहिए, वो होगा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। और इसकी आकृति हमेशा इससे छोटी रहेगी। इधर कोई ये जो एक आधार लाइन है, ये इसकी भुजा है, ये इसके अंदर ही रहेगी। यानी कि अगर हम इसे अलग देखें तो ये सभी कोण न्यून कोण ही हैं, चाहे ये हो अथवा ये हो या फिर ये हो, ये सब न्यून कोण है। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। बात 90 डिग्री की कहें तो ये समकोण होता है। तो ये जो हमारा समकोण हो गया, ये इसे राइट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। फिलहाल ये हमने देख लिया है कि 90 डिग्री का ये राइट एंगल है। अब हम आते हैं 180 डिग्री, 180 अंश। ये बिल्कुल सीधा होता है, जस्ट एक दूसरे के इधर। तो रिज कोण या सरल कोण भी कहते हैं, इसका नाम है। इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये देख लें,
जहां भी आए इस तरीके से, एक इधर लाइन हो एक इधर लाइन हो, हम ये कह सकते हैं ये लाइन है। यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो रेखाखंडों के बीच 180 अंश का होगा। अंश को देख लें, ऊपर की तरफ होता है, ये छोटा साइज में होता है। तो अभी तक हमने ये देखा है न्यून कोण क्या होता है। 90 डिग्री से कम का कोण होता है। जो भी कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री से कम का होगा, वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल होगा। 90 वाले को राइट एंगल कहेंगे, और 180 वाले को सरल कोण या ऋजकोण कहेंगे। आगे आते हैं, 180 से भी ज्यादा का कोण ये बन गया है। ये लाइन यहाँ से घूम के इधर आ गई है, यानी पहले यहाँ तक तो 180 था ये कोण, और आगे बढ़ी तो ये लाइन यहाँ आ गई है। कुल मिला के हमारा ये जो कोण है वो 180 से ज्यादा है, लेकिन 360 से कम है। कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारा बृहद कोण या ट्रेफ्लेक्स एंगल है। और जब ये लाइन घूमती हुई वापस उसी पॉइंट पे आती है, आधार लाइन पर आ जाती है, बेस लाइन पर, तब ये 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सीख लिया है कि कोण क्या है, हटाव को कोण कहते हैं। कोण को कोण की नापने की जो इकाई है वो अंश है या डिग्री है। कोण को चांदा से नापते हैं। चांदा के जो मुख्य पॉइंट है वो एक बेस लाइन होती है, नीचे हमने लाल कलर से दिखाया, वैसे ब्लैक कलर ही होती है। और ये पॉइंट होता है जिसे हम शीर्ष कहते हैं, और ये कोण बनाने के और नापने के काम आता है। अगर इधर से कोण नापते हैं तो ये स्ट्रिप ये इस वाली पे गिनते हैं, और इधर से नापते हैं तो इधर से गिन के आते हैं। दूसरी बात, कोण के भाग देख लिए हमने, शीर्ष, आधार लाइन, भुजा, कोण का चिन्ह देख लिया है। तो जो कोण है उस 3 अक्षरों से और 1 अक्षर से नाम इसका होता है। हमने इसके आकृति में कोण को कैसे पहचानते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये देखा हमने। कोण का निरूपण जो इकाई है उस कैसे करके करते हैं, छोटा सा जीरो जैसा बना देते हैं खाली ऊपर की तरफ, इसको अंश या डिग्री कहते हैं। हमने 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री के कोणों की पहचान भी सीखी। ये 90 डिग्री है, ये 90 से कम है तो न्यून कोण होगा। हमने ये भी समझ लिया है कि जिस तरीके से मीटर के छोटे छोटे 100 बराबर टुकड़े करते हैं तो सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर टुकड़े करते हैं तो मिलीमीटर होता है। वैसे ही 1 डिग्री के अगर 60 छोटे टुकड़े कर दें, जैसे ये 1 डिग्री है मान लीजिए यहाँ से, तो इसके 60 छोटे छोटे टुकड़े करें तो एक टुकड़ा हमारा 1 मिनट होगा। और 1 मिनट का जो कोण है आगे इनलार्ज करके ले जाएं बढ़ा करके, तो इसके फिर से 60 करें, तब एक जो भाग होगा, एक खाना होगा, वो होगा 1 सेकंड। विशेष कोणों के विशेष मान में हमने ये देख लिया है कि न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री को समकोण, और 180 डिग्री के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। 180 से भी ज्यादा है तो बृहद कोण, और 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कोण बनाते हैं, चांदा को कैसे पकड़ते हैं, और कितने डिग्री का कोण हमें कैसे बनाना चाहिए, किस दिशा में।